हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शन और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ पैटर्न देखे थे, राइट। आज हम बढ़ने वाले हैं एक स्टेप आगे और हम देखेंगे किस पैटर्न के क्वेश्चंस, किस पैटर्न का कॉन्सेप्ट हमको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए है। फाइन। तो सबसे पहले आज मैं एक क्वेश्चन देखूंगा कि एक पैटर्न का क्वेश्चन देखूंगा। किसका? वही मिल्क एंड वाटर का, वही मिल्क एंड वाटर का। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। पैटर्न देखिए। क्वेश्चन में बोलेगा कि सपोज मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर, दो कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो, और इस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कुछ गिवन होगा, कुछ क्या होगा, गिवन होगा। बोलेगा इन दोनों को मिक्स करो, तो जो थर्ड कंटेनर में डालेंगे मिक्स करके, तो क्या होगा इन दोनों का रेशियो, राइट। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? या बोलेगा इसको इतने रेशियो में मिलाना, इसको इतने रेशियो में मिलाना है, तो थर्ड वाले कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा। समझ में आया पैटर्न? मिल्क एंड वाटर का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। कलर मैंने चेंज कर लिया। चलिए, दिख रहा है ना ये वाला कलर? कलर चेंज कर दूं? ये विजिबल है? चलिए, तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ टू कंटेनर क्या है? 2:1 और 3:1। अच्छा, फिर क्या बोला? यदि दोनों कंटेनर है ना एक दूसरे से एक ही अनुपात में मिला दिया जाए, मतलब इसी अनुपात में मिला दिया जाए, इस और इस अनुपात में मिला दिया जाए, है ना। तो क्या बोल रहा है? तीसरे कंटेनर में मिला दिया गया और दूध और पानी का अनुपात पता करिए, दूध और पानी का अनुपात पता करिए, यही बोल रहा है ना, यही बोल रहा है ना। तो देखिए कैसे करके करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं कैसे करके करेंगे। ये मेरे पास एक कंटेनर जिसका क्या है? मिल्क, जिसका क्या है? मिल्क और वाटर, और यहां पर भी मिल्क एंड वाटर। इसका मिल्क एंड वाटर कितना है? 2:1 है ना, और ये क्या है? 3:1 है। क्या बोल रहा है? इसको 1:1 रेशियो में बांटना है। अब ध्यान से देखिए स्टेप 1 में करते क्या है। ये जो है इसकी टोटल वैल्यू कितनी? 3। ये जो है इसकी टोटल वैल्यू कितनी? 4। अब मुझे ये बताइए, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है ना, इसको और इसको क्या करना है? इक्वल करना है। इसको और इसको क्यों इक्वल करना है? क्योंकि यहां पे क्या बोला है? सेम रेशियो में बांटा है। किस रेशियो में? सेम। सिंस सेम रेशियो बोला है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है, 1:1 करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3 और 4 का एलसीएम। तो इसको 12 होता है एलसीएम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। तो अगर मैं 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? इस रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इसको करूंगा किससे? 3 से। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये मिल्क क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, और यहाँ मिल्क क्या हो जाएगा? यहाँ मिल्क हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना। हो गया ना, ये मिल्क हो गया। अब ये वाटर का देखते हैं, यहाँ 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये क्या हो गया? 17:2, और ये क्या हो गया? 7। मुझे पता चल गया क्या? मिल्क और वाटर को अगर हम एक कंटेनर है ये 2:1, दूसरे में है मिल्क इज टू रेशियो, मिल्क इज टू वाटर 3:1, तो जब इन दोनों को मिलाया गया क्या आया? 17:7। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए
इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरीके से अगर दोनों कंटेनर में 1:1 के रेशियो में अगर क्या कर रहा हूं, 1:1 रेशियो में बांट रहा हूं। अभी तो ये नहीं बोला कि इस कंटेनर से ये रेशियो लो, इस कंटेनर से ये रेशियो लो। ये क्वेश्चन भी पूछता आपके स्क्रीन पे, ये देखिए क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर आर क्या 2:1 एंड ये, तो वही मिल्क एंड वाटर कितना था 2:1 और इसमें कितना था मिल्क एंड वाटर 3:1। चलिए ठीक है, लिख लिया। अब वो क्या बोल रहा है, इफ बोथ द कंटेनर सॉल्यूशन वर मिक्स इन द थर्ड कंटेनर इन द रेशियो ऑफ व्हाट 3:2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई टोटल 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई टोटल 4। ठीक है, अच्छा इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई बाई 4 12 करने के लिए, और इधर पे मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब देखिए ध्यान से, पहला रेशियो ये 3 और 2, मतलब 3:2 में बांटना है, मतलब 3:2 में बांटना है। समझ में आया, समझ में आया, 3:2 में बांटना है। अब क्या होगा, तो मैं देखूं काटूं, कटा पिटा जाएगा, 3 से गया 3, तो इससे गया ये 2, राइट, तो बचा क्या 2 2 4, और इधर पे क्या हुआ, इधर पे तो कुछ भी नहीं बचा, ये क्या हुआ सिर्फ 3, तो यहाँ लिख दूं 3, ये हो गया मिल्क का। अब ये वाटर का देख लेते हैं, तो 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1, तो क्या आ गया 7:3। मुझे समझ में आ गया, वाटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर मैं 3:2 के 2 कंटेनर के में बांटूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7:3। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का पैटर्न देखिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इन अ 2 कंटेनर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर एंड, ठीक है, इन विच रेशियो शुड वी मिक्स द कंटेनर, न्यू मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ। तो मुझे यहां पे 3-4 चीजें न्यू दिखी। सबसे पहले क्या, ये था मिल्क एंड वाटर, ये था मिल्क एंड वाटर, यहां पे था 2:3 में और यहां पे था 3:1 में। बोला किस में बांटने को, बोला क्या, ऐसे किस में, ऐसे किस रेशियो में बांटेंगे, इन विच रेशियो, जिसमें अगर मैं बांटूं तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा 3:2 में। तो इससे मैं क्या समझ सकता हूं, इससे मैं क्या समझ सकता हूं, इससे मैं तो यही समझ सकता हूं ना कि ये जो है एलिगेशन का क्वेश्चन है। समझ में आया कैसे पता किया मैंने एलिगेशन, एलिगेशन मतलब सबसे पहले एलिगेशन पता करने के लिए क्या बोलेगा, किस रेशियो में बांटना होगा, तब मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। तो देखते हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा था सेम कैरेक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम कैरेक्टर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो देखते हैं, यहां से चलिए मिल्क ले लेते, तो यहां से भी मुझे मिल्क लेना पड़ेगा और यहां से भी मुझे मिल्क लेना पड़ेगा ना। तो अगर यहां से मिल्क लिया तो क्या हो जाएगा, यहां बनाते हैं, तो 2/5 लिख सकता हूं, ये वाला 2 बाई टोटल 5, और इधर क्या लिख सकता हूं मैं 3/4 लिख सकता हूं, 3/4 लिख सकता हूं, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3/5 लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3/5। अब देखिए रेशियो इससे माइनस किया तो आ गया 1/5, 1/5 डिफरेंस आ गया इन दोनों का, और इन दोनों का डिफरेंस किया तो क्या आ जाएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस किया तो 3/4 माइनस 3/5, यही तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये 5 15, और ये हो जाएगा क्या 4 12, तो ये हो जाएगा क्या 3/20 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख दूं मैं 3/20, लिख दूं ना 3/20। अब मैं इसको काटता पीटता हूँ तो ये हो गया कितना 4, और ये हो गया 1, तो मैं लिख दूं ये 3:4, ये 3 इधर और ये 4 इधर चला जाएगा, तो 3:4 के फॉर्मेट में ये हो गया। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वेरी गुड। अब देखिए एक बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं, तो ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है
In a container of 500 liters of milk and water is present. In a container 500 liter of milk and water. ये कंटेनर है, इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर है, कितना, 500 लीटर. ठीक है, बोल रहा है फ्रॉम द मिक्सचर 50 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डिस्प्लेस्ड. 50 लीटर्स जो मिल्क है यहां से निकाल लिया, कितना, 50 बाहर निकाल लिया. ठीक है, 50 बाहर निकाल लिया. अब ये 50 मिल्क निकाल लिया, 450 बचा. अच्छा, अब क्या बोल रहा है, डिस्प्लेस हुआ मिल्क किसके साथ, वाटर. जितना मिल्क निकाला उतना ही पानी, वाटर डाल दिया अंदर, है ना. और ये प्रोसेस कितनी बार किया गया, 2 टाइम्स. एक बार तो किया गया और फिर से रिपीट किया गया, फिर से कहा किया गया, रिपीट किया गया. कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. इसका मतलब टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स. टोटल प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. टोटल प्रोसेस 3 टाइम्स. फाइन. अब वो पूछ रहा है नाउ द प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क. देखिए मिल्क कितना निकाला गया था, कितने में से, इसका मतलब काटा पीटी करें तो 1 बाई 10 लिख दूं, 1/10 लिख दूं. चले, अब 1/10 निकाल दिया गया. अगर पहले 10 था, 1/10 निकाल दिया तो ये बचा कितना, 9. अभी कितना बचा, 9. और ये कितनी बार किया गया, 3 बार. लिख दूं 3 बार. ये ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करता हूं. चलिए अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना है, 1000. ये 1000. ये कितना था, इनिशियल था, इनिशियल. अच्छा, अब ये 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729. ठीक है, तो यहां लिख दू 729. अच्छा, अब इनिशियल कितना था, यहां पे बोला हुआ है 500 और यहां कितना आया, 1000. इसका मतलब अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो 500 पे पहुंच जाऊंगा, तो ही तो 500 में पहुंच जाऊंगा ना. तो इसका मतलब अगर मैं 729 को भी डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, कितना, प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क. तो जब काटा पीटी करूंगा तो कितना आएगा, 364.5 लीटर्स. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. समझ में आया किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को. क्या करते हैं, जितना बोले लीटर निकाला गया, ठीक है, उतना लिखना है. कितने में से निकाला गया वो लिखना. देखना किस रेशियो में आया था. अभी कितनी बार, अगर 4 बार बोला होता तो क्या लिखता, 10 9 10 9 10 9 10, 4 बार लिख देता. समझ में आ गया. चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा. क्या बोल रहा है, इन अ कंटेनर x लीटर ऑफ मिल्क इज प्रेजेंट. ये सपोज एक कंटेनर है, इसमें क्या, कितना मिल्क है, x. कितना मिल्क है, x. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, 40 लीटर ऑफ मिल्क इज डिस्प्लेस्ड. 40 लीटर ऑफ मिल्क इज डिस्प्लेस्ड. किसके साथ डिस्प्लेस्ड, विथ वाटर. अच्छा, एंड रिपीटेड 2 टाइम्स मोर. मतलब टोटल कितने टाइम्स ये खेल हुआ, 3 टाइम्स ये प्रोसेस हुआ. अब बोल रहा है द फाउंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 64. मिल्क और वाटर क्या रेशियो क्या हुआ, 64 और 61 के रेशियो में. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब वो बोल रहा है कि बताइए कितना लीटर क्या था, मिल्क था. x ये तो है, x लीटर ऑफ मिल्क. समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया. तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे ये क्वेश्चन. देखिए मिल्क एंड वाटर कितने टाइम्स करने के बाद, ठीक. चलिए तो मैं अगर टोटल 2 क्या निकालना है मुझे, मिल्क. तो टोटल इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो टोटल मुझे पता चल जाएगा. तो कितना जाएगा, ये 125 लिख दूं मैं, 125. अच्छा, अब बोल रहे हैं मिल्क कितने बार, कितना टाइम, मिल्क कितना है, 64. अच्छा, कितनी बार,
तो मैं अगर √3 लगा दूं, √, क्या लगा दूं, 3, तो मुझे पता चल जाएगा शुरू में कितना लीटर था। शुरू में मतलब इसका 3 टाइम्स बड़ा है तो मैं 3 टाइम्स कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता चल गया क्या 5:2 क्या हुआ, 4 हुआ, 5:4 हुआ। अब देखिए 5 से 4 हुआ था तो 40 लीटर मिल्क डिस्प्लेस हुआ था। जब 5 से 4 हुआ था तो 40 लीटर मिल्क डिस्प्लेस हुआ था। इससे मैं क्या समझ गया कि एक की वैल्यू ही 40 लीटर है। समझ में आया? एक की वैल्यू क्या है, 40 लीटर है। तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, एक्स क्या था, कंटेन x लीटर ऑफ मिल्क, मतलब इनिशियल अमाउंट था। ये क्या था, ये इनिशियल अमाउंट था। इसमें ध्यान से देखिए तो इनिशियल अमाउंट क्या है, इसमें ध्यान से देखिए तो इनिशियल अमाउंट क्या है, ध्यान से देखिए इनिशियल अमाउंट यही है ना, 5। तो मैं लिख सकता हूं कि 5 × 40 इनिशियल अमाउंट, तो कितना होता है 200 लीटर्स। समझ में आ गया आपको? सॉरी, समझ में आ गया आपको? तो ये था रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन का टोटल टाइप्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको 6 पार्ट में आपको पढ़ाया। समझ गए आप लोग? 6 पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट कराया। इसके बाहर कुछ ना आता था, ना आएगा, ना कभी एक और कोई फॉर्म है आता था, आया है, ना आएगा। समझ में आया? अब ये ज्यादा अच्छे से सही हुआ। तो दोस्तों ये था टोटल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये टोटल कॉन्सेप्ट था। ओके, आई होप आपको एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एवरी पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज हिट द like button and subscribe my channel and share this video with your friends, families and all the candidates to whom you love. Okay, तो लेता हूं मैं आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ जो होगा आपके लिए सरप्राइज। और बिलीव करिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ही जल्द हो जाएगा क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, होने वाले हैं, तो उससे पहले मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।